अच्छा, अगर मैं तुझे 10,000 दूं तो 40 साल में तू मुझे कितना कमा के देगा? अगर 15% पे कंपाउंड भी करो तो 25 से 30 लाख। बस? चल 50 लाख। अरे बट उदय कोटक जी ने तो 10,000 का 300 करोड़ बना दिया है। अरे हाँ यार, ये तो एक फाइनेंस वर्ल्ड में रेयर फिनोमिनन है जहाँ पे एक ही जनरेशन ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया हो। बट क्या आपको पता है that Mr. Kotak wanted to make his career as a cricketer? In fact, he was a captain of his college team. However, unfortunately, in one of the match he got injured, which took him several months to heal, thereby putting an end to his career as a cricketer. क्रिकेटिंग करियर के बाद उदय कोटक जी के पास ऑप्शन था कि वो अपने फैमिली के कॉटन ट्रेड बिजनेस को ज्वाइन कर सकते थे, बट वो बिजनेस में डिसीजन लेने से पहले उनको डजन्स ऑफ एल्डरली फैमिली मेंबर से परमिशन लेना पड़ता, एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू मेक हिज ओन पाथ इनटू द फाइनेंशियल वर्ल्ड। Mr. Kotak started its bill discounting business from a small office. He noticed Nelco, a Tata company, अपने working capital needs के लिए बैंक से 17% पे borrow करती है, whereas the bank used to pay its customer at 6%. Seeing this huge gap, उन्होंने Nelco को 16% पे loan offer किया, whereas took loan from his friends and families at a rate of 12%. This is how he grew his bill discounting business. अरे बट फिर नाम तो कोटक बैंक होना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक कैसे हो गया? After Nelco, he found a new client in Mahindra Eugene Steel, जहाँ पे मिस्टर आनंद महेंद्र भी काम करते थे। They became good friends और उदय कोटक जी के फाइनेंशियल स्किल से इम्प्रेस होके आनंद महेंद्र जी ने इन्वेस्ट भी किया प्लस अपना नाम भी लैंड किया। That is why it is Kotak Mahindra Bank. लेटर ऑन 1989 में जब फॉरेन बैंक्स ने इंडियन मार्केट में कार फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया, उदय कोटक जी ने ऑब्जर्व किया दैट आफ्टर बुकिंग द कार देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड। सो उन्होंने अपने कंपनी के नाम पे कार बुक करना चालू कर दिया, एंड ही प्रॉमिसेस कस्टमर ऑन द स्पॉट पोजेशन विद द कंडीशन दैट आपको जो लोन है वो कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से लेना पड़ेगा। बिजनेस एक्सपांशन के लिए उन्होंने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी किए, एंड इन द ईयर 2001 जब आरबीआई ने प्राइवेट कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस देने का डिसाइड किया, ही अप्लाइड फॉर बैंकिंग लाइसेंस एंड कोटक महिंद्रा बिकम द फर्स्ट एनबीएफसी टू गेट द बैंकिंग लाइसेंस इन द ईयर 2003. That is when Kotak Mahindra Finance Limited was converted to Kotak Mahindra Bank. अच्छा, ये आरबीआई के साथ उनका क्या कोल्ड वॉर चलता रहता है? आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैंकिंग कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके प्रमोटर्स को एटलीस्ट 49% स्टेक रखना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 5 years, जो उदय कोटक जी ने कंप्लाई भी किया। However, in the year 2008, आरबीआई ने बैंक को नोटिस भेजा that how are they planning to reduce promoter shares from 49% and subsequently bringing it down to 10%. But Uday Kotak ji was of the opinion that minimum shareholding 49% होना चाहिए, ना कि maximum shareholding, and this created a rift between RBI and the bank. और इतना ही नहीं, Kotak Mahindra Bank is the first bank to challenge RBI in the Bombay High Court. Later on, this matter was settled outside the court, wherein RBI agreed that promoter can keep 26% shareholding, but the voting power will be restricted to 15%. Also, RBI के रूल के हिसाब से promoter CEO का maximum tenure 15 years हो सकता है, but उदय कोटक जी ने tenure already cross कर दिया है, and that is why उनको बैंक के CEO पोजीशन से exit लेना पड़ा. However, he is now appointed as a non-executive director of Kotak Mahindra Bank, for which उनको RBI के परमिशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुझे 10,000 रुपया दूं तो? मैं 10 मिनट में उड़ा दूंगी।